हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे। समोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय से जीवन से संबंधित चिंतन। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर की शोक से मन सुधरता है। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हाड़ी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है। यह भी व्यर्थ है। निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है और घूस से बुद्धि नष्ट होती है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। यह ना कहना बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है। परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने यह सब कुछ देखा है। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है, और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। अपने को बहुत धर्मी ना बना और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो। तू क्यों अपने समय से पहले मरे। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होती है। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। जितनी बातें कही जाएं सब पर कान ना लगाना। ऐसा ना हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को शाप देता है, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार दूसरों को शाप दिया है। यह सब मैंने बुद्धि से जांच लिया है। मैंने कहा मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, परंतु यह मुझसे दूर रहा। वह जो दूर और अत्यंत गहरा है उसका भेद कौन पा सकता है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं, कि खोज निकालूं और उसका भेद जानूं, और कि दुष्टता की मूर्खता और मूर्खता जो निरा बावलापन है
को जानो। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। देख, उपदेशक कहता है, मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची और यह बात निकाली जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है, परंतु नहीं पाया। 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया, परंतु उनमें एक भी स्त्री नहीं पाई। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। राजा की आज्ञा मान। मैं तुझे सहमति देता हूँ कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। राजा के सामने से उतावली के साथ ना लौटना और ना बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, यह उसको कौन बता सकता है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सब को ध्यानपूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। दुष्ट और धर्मी। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए, और उनका स्मरण भी नगर में ना रहा। यह भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं उनका भला ही होगा, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर
जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी थाह मनुष्य नहीं पा सकता, चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको ना जान पाएगा। और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा, तो भी वह उसे ना पा सकेगा। यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है या बैर। सब बातें सबों के लिए एक समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने और ना करने वाले, सबों की दशा एक ही सी होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा वैसे ही पापी की दशा, जैसी शपथ खाने वाले की दशा वैसे ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में भौलापन रहता है और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं। परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है, उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी। और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियाँ दुखदाई जाल में और चिड़िए फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं।
बुद्धिमानी और मूर्खता से संबंधित विचार। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी कर दी। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले की चिल्ला चिल्लाकर कहने से अधिक सुने जाते हैं। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है, तब उसकी समझ काम नहीं देती और वह सबसे कहता है, मैं मूर्ख हूँ। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वह हाकिम की भूल से होती है, अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो पत्थर फोड़े वह उनसे घायल होगा, और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे, तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दुखदाई बावलापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। हे देश, तुझ पर हाय, जब तेरा राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातःकाल भोज करते हैं। हे देश, तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोज करते हैं, और वह भी मतवाले होने को नहीं, वरन बल बढ़ाने के लिए। आलस्य के कारण छत की कड़ियाँ दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद
मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाड़ी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। बुद्धिमान का आचरण। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तो उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उड़ेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लौने ना पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। उजियाला मनभावना होता है और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। जवानों को सलाह। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और भी वर्ष आए जिनमें तो कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय घर के पहिरवे कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे, और पिनसहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी, और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी, और सड़क की ओर की किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास राह टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास
जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य। उपदेशक जो बुद्धिमान था, वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक ने मनभावने शब्द खोजे और सीधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान हैं, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।